नमस्ते। आप सबों को फिर से यीशु मसीह में नमस्कार। इस सेशन में हम लोग विशेष करके कोशिश करेंगे चर्चा करने के लिए कि हम जब प्रभु के सुसमाचार की प्रचार करते हैं और जब हम बाइबल की प्रचार करते हैं तो हम किस तरह से अपने प्रचार में कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कि हमारा प्रचार जो है वो बिल्कुल बाइबल आधारित है, बाइबल से बाहर नहीं है, मेरे विचारों से या दुनिया के विचारों से प्रभावित नहीं है, लेकिन बाइबल के विचारों से प्रभावित हो। क्योंकि परमेश्वर की शक्ति परमेश्वर के वचन में है, प्रभु के वचन में है। इसलिए जब हम प्रचार करते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा हर एक शब्द जब हम बोलें बड़े संभल कर बोलें और अच्छी तरह से विश्लेषण करके, तुलना करके और बाइबल आधारित बना करके करें। तो इस सेशन में हम लोग विशेष करके कोशिश करेंगे कि हम समझने की कोशिश करें कि हम कैसे बाइबल आधारित सुसमाचार प्रचार करें। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्सपोजिटरी प्रीचिंग और एक्सेजेटिकल प्रीचिंग और बिब्लिकल प्रीचिंग। तो हम किस तरह से जब अपनी सेविकाएं में बाइबल से सुसमाचार देते हैं तो हमारे जो प्रचार हैं वो बिल्कुल बाइबल आधारित हो। तो उसी पर निर्भर करके ये सेशन हम लेंगे। तो मैं इसमें थोड़ी सी स्लाइड दिखाऊंगा, 30 स्लाइड दिखाऊंगा और एज दिखाऊंगा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं 2 सेशन लेने के लिए कोशिश करूंगा, ये पहला सेशन और फिर एक और दूसरा सेशन। तो मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर बाइबल आधारित प्रचार की कला, बाइबल आधारित प्रचार की कला शिल्प, अंग्रेजी में बोलेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ बिब्लिकल प्रीचिंग। हम किस तरह से बाइबल आधारित प्रचार करें। तो ये विशेष करके आप लोग जो सेविकाई में लगे हुए हैं, ये आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें समझना चाहिए कि बाइबल क्या है। ये मेरे समझ में और मेरे परखने में और मेरे अनुभव में बाइबल क्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है प्रचार करने से पहले। सबसे पहले तो हम विश्वासियों के लिए बाइबल एक परमेश्वर का वचन है, पवित्र है और इसी में परमेश्वर की शक्ति है। इसी ये वचन जो है जीवित है और ये वचन के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है और उद्धार भी हमें वचनों को सुनकर मिलता है। जब हम वचन सुनते हैं तो वचन से हमारे दिल में विश्वास आता है और विश्वास के कारण हम बचते हैं। तो एक अच्छे मसीह विश्वासियों के लिए बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, ये जीवित है, ये दो धारी तलवार की तरह है और ये हमारे जीवन में अति आवश्यक है। लेकिन बाइबल भी बहुत प्रकार के होते हैं। जो हमारे अगुए लोग, जो प्रेरित लोगों ने जो हमें बाइबल दिया था, वो बाइबल में 66 पुस्तकें हैं। तो कितना हो गया? 66 पुस्तकें। तो हर समय याद रखिएगा कि 39 पुराने, 39 जो है पुराने नियम में और 27 जो है नए नियम में। ये 66 पुस्तकों को जब हम एक साथ में रख देते हैं तो उसको हम लोग बाइबल कहते हैं। इसमें पुराने नियम या नया नियम, लेकिन पूरे जो है 66 पुस्तकों को मिलाकर बाइबल बना है। ऐसे भी है कि कुछ कुछ अलग अलग प्रथाओं में, अलग अलग जगहों में इतिहास के कारण और अलग अलग विचारों के कारण कुछ बाइबल में जो है 66 से ज्यादा है। जैसे आप रोमन कैथोलिक कलीसिया में चले जाएंगे तो वहां पर आपको 66 से ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि उसमें स्यूडोग्राफा और कुछ दूसरे पुस्तकों को भी डाल दिया गया है। और कोई दूसरे जो ट्रेडिशन है और दूसरे डिनोमिनेशन में चले जाएंगे तो उसमें 66 से कम है। तो अलग अलग जगह पर नंबर अलग है, बाइबल की जो साइज अलग है और अलग तरह के बाइबल यूज करते हैं। लेकिन हम जो विश्वासी हैं, हम विशेष करके जो इवेंजलिकल हैं,
जो सुसमाचार को विश्वास करने वाले हैं, वो विश्वास करते हैं कि प्रेरितों ने हमें सिर्फ 66 पुस्तकें दी हैं, और यही 66 पुस्तकें हमारे लिए जो एक परमेश्वर का अधिकार, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कैनोन, यानी कि वही जो पावरफुल अधिकार जो परमेश्वर का दिया हुआ है, वो 66 पुस्तकें हैं। और इसको बनाने के लिए, इस बाइबल को 66 पुस्तकों में बांधने के लिए कलीसिया ने ऑलमोस्ट 300 साल लगा दिए उसको समझने के लिए, कि भाई उसको कैसे समझा जाए कि ये 66 पुस्तकें रखें। और कैसे उन्होंने निर्णय किया, इनको सबसे पहले तो बाइबल के अंदर ही गवाही है, इसको बोलते हैं इंटरनल विटनेस। अंदर से ही पता चल जाता है, जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो परमेश्वर का वचन है, ये एक साधारण पुस्तक नहीं है। उसके बाद बोलते हैं एक्सटर्नल विटनेस। एक्सटर्नल विटनेस कहने का मतलब है बाहर की गवाही, जो प्रेरितों ने लिखा, या हमारे जो सबसे पहले अर्ली चर्च फादर बोलते हैं, कलीसिया के जो पहले अगुए लोग थे, जिन्होंने उन पुस्तकों के बारे में वर्णन किया या उन पुस्तकों को का उपयोग किया। इससे पता चल जाता है कि ये जो 66 पुस्तकें ही जो है वो शुरुआत से उसको अधिकार के रूप में माना जाता है, कैनोन के रूप में माना जाता है। तो इंटरनल विटनेस और एक्सटर्नल विटनेस के कारण हम इतिहास में हम देखते हैं कि कलीसिया ने ये निर्णय किया कि ये 66 पुस्तकें ही हमारे जिंदगी में, हमारे विश्वास के जीवन में सर्वोत्तम अधिकार रखेंगे, और ये ही परमेश्वर का वचन है। तो पढ़ने से पता चल जाता है, इंटरनल विटनेस अंदर में ही पता चल जाता है, और बाहर की ऐतिहासिक जो गवाही है उससे ही पता चल जाता है। यही कारण है कि ये 66 पुस्तकों को हम कैनोन मानते हैं या अधिकार मानते हैं, आत्मिक अधिकार या धार्मिक अधिकार, परमेश्वर का दिया हुआ वचन मानते हैं। तो ये भी बहुत जानना जरूरी है कि भाई आप 66 पुस्तकें क्यों मान रहे हैं। कुछ लोग 77 मानते हैं, कुछ लोग सिर्फ 60 ही मानते हैं, कुछ लोग सिर्फ 40 मानते हैं। तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये प्रेरितों का दिया हुआ 66 पुस्तकें पुस्तकें हमारे लिए कैनोन है, अधिकार है, क्योंकि इसके अंदर एक हम देखते हैं गवाही है, और बाहर की गवाही से पता चलता है कि ये सही परमेश्वर का वचन 66 पुस्तकें हैं। क्या ऐसा है कि ये हमारे बाइबल में बिल्कुल कोई गलती नहीं है, और बिल्कुल जिसको बोलते हैं एरर फ्री, ऐसा हो सकता है क्या? ये ऐसा नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि ये जो ओरिजिनल बाइबल था वो ग्रीक में लिखा गया था और हिब्रू में लिखा गया था। सबसे पहले तो इब्रानियों की हिब्रू लैंग्वेज में, उसके बाद अरामाइक, उसके बाद ग्रीक में। तो जो पुरानी भाषाएं, 3 भाषाएं थी, वो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट उनमें से कोई भी बचा नहीं है। जो भी हमारे पास जो बचा है उसका कॉपी है। तो जब हम कॉपी करते हैं, उन दिनों में तो फोटोकॉपियर मशीन नहीं था, उन दिनों में तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, और जो भी कुछ लोग करते थे, लोग मोमबत्ती जला के और या तो दिया जला करके वो अंधेरे में पेपायरस बोल के होता था पत्ता, उन पर कॉपी करते थे, लिखते थे। और ये 1500 साल की बात है, 1000 साल की बात है। आप देख लो, आज से 600-700 साल वाली कुछ चीजें जो किताबें नहीं मिलेंगी आपको। 1000 साल की तो बातें छोड़ो, 1500-1600 साल की बात छोड़ो, उनकी प्रतिलिपियां कहाँ से मिलेंगी? तो ओरिजिनल बाइबल हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो भी है वो कॉपी किया गया है। और जब एक आदमी एक दूसरे को पढ़ के जब कॉपी करता है अंधेरे में, तो थोड़ी बहुत आदमी का जो गलती होगा, वो एरर बोलते हैं, ह्यूमन एरर, वो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि भाई जो आप यहाँ पर कोमा देख रहे हैं और फुल स्टॉप देख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही था, ऐसा नहीं। पुराने जो जमाने में जो बाइबल था वो स्क्रोल में आता था, उसमें न चैप्टर था, न वर्स था, और कोमा भी नहीं था, और क्योंकि वो अंग्रेजी में नहीं लिखा गया था, फुल स्टॉप भी नहीं था क्योंकि अंग्रेजी में नहीं लिखा गया था। तो आप जो देख रहे हैं, आजकल के जमाने में भी जो प्रिंटिंग प्रेस गलती कर देता है, कहीं ना कहीं गलती होता है। तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि क्या बाइबल में गलतियां हो सकती हैं, तो हम बोलते हैं हाँ, जरूर हो सकती हैं, क्योंकि वो आदमी का कॉपी किया गया है। तो फिर उसको हम विश्वास कैसे करें? अंग्रेजी में बोलते हैं हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं कि ये पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का वचन है और विश्वास से योग्य है। यदि इसमें गलतियां हैं तो विश्वास योग्य कैसे हो सकता है? तो जितने विद्वान लोग हैं बहुत सालों से कम
जो बिब्लिकल रिसर्च, बाइबल की जो अनुसंधान करने वाले विद्वान लोग 500-600 सालों से उसका अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन करने के बाद ये पता चला है कि इसमें जब हम बहुत सारी प्रतिलिपियां जो बची हैं उसको कंपेयर करने के बाद और इनको पढ़ने के बाद और भीतरी गवाही, बाहरी गवाही देखने के बाद भी हमें ये पता चलता है कि जितनी भी खामियां हैं या गलतियां हैं, वो 5% से भी कम है। और बहुत सारी गलतियां जो है, इससे कोई चरित्र निर्माण में गलत प्रभाव नहीं डालता। इनके जो मूल शिक्षाएं हैं उनमें कोई फर्क नहीं आया है। हम जब पुराने बाइबल को भी उठा लेते हैं और नए बाइबल को देखते हैं, उनमें कोई खास अंतर नहीं है। पुरानी प्रतिलिपियों को उठाते हैं और आज की बाइबल को जब उठाते हैं तो उनकी जो अंतर है उनमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इससे कोई खास फर्क, मेजर डिफरेंसेस नहीं आता है। और जो मूल मूल शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाएं सही रूप में उनको संवार कर रख दिया गया है, प्रिजर्व करके रख दिया गया है। और यही कारण है कि जो हम लोग विश्वासी हैं, इवेंजेलिकल, सुसमाचार विश्वास करने वाले जो विश्वासी हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि ये जो बाइबल हमें जो दिया गया है हमारे हाथों में है, ये विश्वास योग्य है ना। आप हिंदी में पढ़ेंगे, उसके बाद अंग्रेजी में पढ़ेंगे, उसके बाद बंगाली में पढ़ेंगे, असाबी में पढ़ेंगे, अनुवादन करते वक्त अपनी अपनी खामियां, जो मनुष्य की खामियां घुस जाती हैं, क्योंकि शब्दों का जो अलग अलग अर्थ होता है और शब्दों का अर्थ बदलता रहता है, और कभी कभी हम उन शब्दों को संपूर्ण रूप से उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तो अनुवादन में थोड़ी सी कमी आ जाती है। फिर भी इतना करने के बाद भी, बावजूद भी, हम जब सारे बाइबल को लेते हैं अलग अलग भाषाओं में, और पुरानी प्रतिलिपियों को और आज की प्रतिलिपियों को जब देखते हैं और आज के बाइबल के ट्रांसलेशन को देखते हैं, तो उनके जो मूल शिक्षाएं हैं, मूल जो उद्देश्य है, और जो भी कैरेक्टर, चरित्र निर्माण में जो भी शिक्षा चाहिए, उसमें कोई विशेष फर्क नहीं आया है। कहीं बिल्कुल मेजर डिफरेंसेस नहीं है। इसीलिए बाइबल इज ए ट्रस्टवर्दी बुक, यानी कि बाइबल जो है एक पवित्र शास्त्र है, जो विश्वास योग्य पुस्तक है, वो परमेश्वर का वचन है, और इसे हमें पढ़ करके हम इससे लाभान्वित होते हैं। याद रखिए, लेकिन ये भी हमें याद रखिएगा कि बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर नहीं है। हम बाइबल की पूजा नहीं करते हैं, हम इनको आदर करते हैं, लेकिन बाइबल को पूजा नहीं करते हैं, और इसको इतना सम्मान भी नहीं देते हैं कि ये परमेश्वर का स्थान ले ले। ये सिर्फ एक पुस्तक है एक मायने में, लेकिन इसके जो अंदर छुपा हुआ शिक्षाएं पवित्र हैं, लेकिन पुस्तक अपने आप में पवित्र नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि हम कुछ लोग जो हैं पुस्तकों को ही मानते हैं। जैसे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को ही भगवान की तरह उनको सम्मान दिया जाता है। कुछ दिन पहले पंजाब में कुछ लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब को छू दिया था। इसके कारण कुछ सिख भाई लोग इतना नाराज हो गए कि उनको पीट पीट करके मार दिया। तो हम इतना भी ज्यादा सम्मान नहीं देते हैं कि इसका सम्मान मनुष्य से ज्यादा सम्मान हो जाए। नहीं नहीं, बाइबल की सम्मान इतना भी ज्यादा नहीं हम करना चाहिए कि हम इसको रक्षा करने के लिए हम मनुष्यों का हत्या करना शुरू करें। नहीं, ये गलत होगा। तो बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन है, विश्वसनीय है, विश्वास है, और ये अभी भी जीवित है, अभी भी लाभदायक है इसको पढ़ने के लिए। ये आदर सम्मान पूर्वक है, लेकिन हम इसको पूजनीय नहीं बसा सकते हैं। और हम किस बाइबल को मानते हैं? 66 पुस्तकों को मानते हैं जो हमें प्रेरितों से मिला है। तो बाइबल क्या है ये बहुत जरूरी है आपको जानना। और इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ किंग जेम्स वर्जन ही पढ़ें और एक पर्टिकुलर कोई वर्जन पढ़ें, ऐसी जरूरी नहीं है। हम कोई भी वर्जन को पढ़ सकते हैं, जो भी हमें अपनी भाषा में और अपने समझ में आसानी हो उसको हम पढ़ सकते हैं। तो बाइबल क्या है, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज हम चर्चा करेंगे, जब हम बाइबल का प्रचार करते हैं वो शिक्षा से कैसे अलग होता है, शिक्षा एवं प्रचार में क्या फर्क है, टीचिंग एंड प्रीचिंग में क्या अंतर है। शिक्षा में आप ज्यादातर सूचना देते हैं, आप उनको बताते हैं जो सत्य है, जो सही है, वो आप रख देते हैं। लेकिन प्रचार में सूचना करने से ज्यादा आप उसको आगे
कोशिश करते हैं कि जो सूचना जो आप दे रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से समझा सकें और उस शिक्षक के द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन ला सकें। तो जीवन का परिवर्तन, पारिवारिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन की आपकी चाहत है। जैसे आप शिक्षक के तौर पर आपने शिक्षा दिया और शिक्षा देने के बाद जब एग्जाम आता है, जब परीक्षा के समय आता है, तो ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि आप वो लड़का पास हो या ना हो। आप लड़के पर छोड़ देते हैं, वो अपना तैयारी करता है और साल के आखिरी में आकर के वो एग्जाम देता है और एग्जाम देने के बाद में वो पास हो या ना हो, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है। आप उनको सामने एग्जाम जब दे रहा तो उनके साथ बैठ करके आप उनको मदद नहीं कर सकते, ये गलत होगा। लेकिन एक प्रचारक के तौर पर हमें सिर्फ सूचना ही नहीं देना है, सूचित ही नहीं करना है, हमें कोशिश करना है कि हम उनको समझाएं और उनको जरूरत पड़े तो हाथ पकड़ के उनको आगे तक ले जाएं। और यदि उनको किसी तरह की मदद हो परीक्षा पास करने के लिए, तो हम परीक्षा में भी उनके साथ बैठना पड़ेगा। तो एक प्रचारक जो होता है वो सूचना देने वाले से ज्यादा होता है। इसीलिए उसके अपने जीवन में बहुत सारा उन्माद होना पड़ेगा और उत्साह होना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचने के लिए इच्छा होना पड़ेगा, अपने जीवन में एक उदाहरण लेकर चलना पड़ेगा ताकि लोग भी उनके जीवन को देख करके प्रभावित हो। तो सूचना करना और प्रभावित करना, वो दोनों जिम्मेवारी है एक प्रचारक का। तो याद रखिए, हम यीशु मसीह के सेवक, हम सिर्फ शिक्षक नहीं हैं, हम प्रचारक हैं। एक अच्छे प्रचारक एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक अच्छे शिक्षक अच्छे प्रचारक हों। और हमें कोशिश करना चाहिए कि जब हम सुसमाचार के प्रचार करते हैं तो हम शिक्षक से ज्यादा, जिसमें हमारा भावना, हमारी अपनी जीवन की अनुभव और हमारी जो चाहत है, उन्माद और दूसरे के प्रति जो प्रेम है और दूसरे के प्रति जो इच्छाएं हैं, सपनाएं हैं, वो सब हम प्रकट करते हैं। इसीलिए एक प्रचारक होना शिक्षक होने से ज्यादा बड़ा है और एक प्रचारक होने के लिए हमें परमेश्वर की आशीष चाहिए और एक विशेष आह्वान होना पड़ेगा एक प्रचारक होने के लिए। आइए आगे हम देखते हैं। तो बाइबल आधारित प्रचार क्या है? अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सेजेसिस। व्हाट मेक्स प्रीचिंग बिब्लिकल? क्या हम करें कि वो बिल्कुल बाइबल से दिया हुआ वचन बन जाए? ये आइसोजेसिस नहीं है। एक्सेजेसिस और आइसोजेसिस दो अंग्रेजी वर्ड है। एक्सेजेसिस जो है इसका मतलब है जिसमें परमेश्वर का वचन अगुवाई देता है, और आइसोजेसिस का मतलब है जिसमें मैं अगुवाई देता हूं। इसमें स्पेलिंग का मिस्टेक हो रहा है। आइसो, EISOGESIS होना चाहिए, आर को हटा दीजिए। तो आइसोजेसिस का मतलब होता है कि मैं अगुवाई दे रहा हूं, प्रचारक अगुवाई दे रहा है। लेकिन एक्सोजेसिस में क्या है? परमेश्वर का वचन अगुवाई देता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हर समय परमेश्वर के वचन को अगुवाई करने दें, बाइबल को बोलने दें। एक बहुत अच्छी पुस्तक है, बाइबल को बोलने दें, मिस प्रेमा फेन ने लिखा हुआ है। यदि आप वो हिंदी का इसका अनुवादन गुड बुक एजुकेशनल ट्रस्ट के पास उपलब्ध है, यदि आपको मौका मिले तो वो जरूर खरीदिए और पढ़िए। उपदेश वास्तव में बाइबल आधारित तब होता है जब बाइबल उपदेश को नियंत्रित करती है एवं उपदेश की सामग्री अथवा विषय बाइबल के अनुरूप समान हो। दूसरे शब्दों में, बाइबल आधारित प्रचार वह है जो बाइबल के शब्दों को बाइबल की तरह ही पेश करता हो। हैडन डब्ल्यू रॉबिन्सन वो बड़े अच्छे प्रचारक हैं और बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं यहाँ अमेरिका के, और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके प्रचार को सुनने के लिए। हर समय वो कोशिश करते हैं कि बिल्कुल उपदेश जो है बाइबल आधारित हो। इसीलिए उनके प्रचार से बहुतों बहुतों को लाभ मिला है। बाइबल ही उपदेश को नियंत्रित करती हो, नंबर वो एक। नंबर दो जो है, उपदेश की सामग्री जो भी आपने तैयार किया है आपके सरमन में, आपके प्रचार में, वो हर समय बाइबल के अनुरूप और बाइबल के समान हो, आपके अनुरूप और आपके समान ना हो। तो वो चीज हमें कोशिश करना चाहिए हमारे बाइबल आधारित प्रचार में। सामर्थ परमेश्वर के वचन में है, न कि मनुष्य के शब्दों में। हर समय याद रखिएगा,
सामर्थ्य परमेश्वर के वचन में है। यदि परमेश्वर के वचन में है सामर्थ्य, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि परमेश्वर के वचन को हम आगे रखें और उसको हम अच्छी तरह से समझाएं, अपनी बात को न रखें। हैडन डब्ल्यू रॉबिन्सन, फिर वही हमारे जो प्रचारक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं प्रीचिंग के, वो कहते हैं पौलुस प्रेरित के अनुसार प्रचार किसी मनुष्य द्वारा धार्मिक चर्चा या परिचर्चा नहीं है। अपने प्रचारकों को के व्यक्तित्व एवं संदेशों के द्वारा स्त्री पुरुष को कायल करता है और उन्हें अपने निकट लाता है। तो वो चीज हर समय याद रखिए कि प्रचार किसी मनुष्य द्वारा धार्मिक चर्चा या परिचर्चा नहीं है, याद रखिएगा, बल्कि प्रचार वह है जहां स्वयं खुद अपने आप, परमेश्वर अपने प्रचारकों को व्यक्तित्व, आपकी व्यक्तित्व कैसी है, सुसमाचार के द्वारा उसमें परिवर्तन आया है कि नहीं, आपका जीवनी क्या है, उसके द्वारा आप दूसरे स्त्री पुरुष को भी आप कायल करते हैं, उन्हें अपने निकट लाते हैं। हैडन डब्ल्यू रॉबिन्सन फिर कहते हैं कुछ बहुत ही विशेष होता है जब परमेश्वर प्रचार के माध्यम से किसी व्यक्ति का सामना करता है और उसकी आत्मा को झकझोरता है। जब आप परमेश्वर के वचन को आप प्रचार करेंगे तो मनुष्य जो है विवश हो जाता है और परमेश्वर के वचनों में माध्यम से और वचनों में जकड़ जाता है और इसके कारण उसकी आत्मा को झकझोर देता है। यही हुआ था मेरे जीवन में। मेरे पिताजी बहुत कोशिश किए मेरे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, लेकिन नहीं ला सके। मेरे भाइयों ने भी बहुत कोशिश किया, कितना पीटा, कितना डांटा, कोई फर्क नहीं आया। लेकिन जब मैं पटना में पढ़ रहा था तो परमेश्वर के वचन ने मुझे धर दबोचा और मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। तो आपकी सेविकाएं में याद रखिए, आपके परिवार में याद रखिए, आप अपने चाहत से, अपने उन्माद से, अपनी शक्ति से, अपने विचारों से, अपने गुस्से से लोगों में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। परमेश्वर के वचन को सामने रखने की कोशिश करें। प्रचार के बहुत प्रकार होते हैं, बहुत, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रीचिंग। जैसे कोई प्रचार में जो होता है ज्यादातर बाइबल पाठ का उपयोग होता है, और कुछ लोगों में जो होता है वो टेक्सचुअल और एक्सपोजिटरी, यानी कि पाठ का शाब्दिक प्रस्तुतिकरण, ऐसा भी होता है। और कुछ लोग जो होते हैं सिर्फ टॉपिकल करते हैं, जैसे कि मैं शादी के विषय में, मसीही शादी के बारे में, या मसीही विश्वास के बारे में, या मसीही व्यवसाय के बारे में, और ना तो शायद हम यदि कहना चाहते हैं कि भाई संबंधों के बारे में, टॉपिकल जो हम लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं। तो उस पर बहुत निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा बाइबल का पाठ का उपयोग कर रहे हैं, कितने लंबे लेंथ ऑफ टेक्स्ट। यदि आप ज्यादा लंबा लिए हैं तो आप उसके साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। आप बिल्कुल छोटा ले लिए हैं तो आप सही रूप से उसको प्रेजेंट नहीं कर सके। तो बिल्कुल जो सही अनुरूप हो, पाठ और अध्याय की इकाई का भाग आप कितना लिए हैं, कितने 3 वर्ष लिए हैं या 4 वर्ष लिए हैं, या सिर्फ एक ही वर्ष पर प्रचार कर रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नॉन टेक्सचुअल, ऐसा है कि बाइबल के पाठ्य को आपने पढ़ा ही नहीं, लेकिन आपने जो भी कहा वो बिल्कुल बाइबल से ही कहा। जैसे कि मैं बिना बाइबल खोले कह सकता हूं कि यीशु मसीह ही हमारे उद्धार करता है। बिना बाइबल खोले ही हम कह सकते हैं कि भाई हम लोग जितने मनुष्य जाति हैं सभी हम लोग पापी हैं, हम लोग यीशु मसीह के माफ के द्वारा ही हमें उद्धार पा सकते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी बातें कह सकते हैं, चोरी मत करो, व्यभिचारी मत करो, गुंडागर्दी मत करो, किसी को मत मारो, ये सारे अच्छे बात बोल सकते हैं, लेकिन बिना बाइबल खोले। इसको हम लोग बोलेंगे गैर पाठ्य शिक्षा भी दे सकते हैं। तो बहुत तरह के लोग प्रचार करते हैं, लेकिन इन सभी प्रचारकों में मैं यही हर समय सबको उत्साहित करता हूं कि आप हर समय एक्सपोजिटरी करें, यानी कि पाठ का शाब्दिक प्रस्तुतिकरण अथवा टेक्सचुअल और एक्सपोजिटरी। इससे क्या होगा, लगेगा कि आप नहीं बोल रहे हैं, बाइबल बोल रहे हैं। बाइबल को बोलने दें ना। टॉपिकल करेंगे तो आप, यानी कि आप शादी और संबंधों पर करना चाहते हैं या विश्वास के ऊपर विषय पर करना चाहते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहता है उस, यदि आपने एक रोमियो का 8 अध्याय से प्रचार किया है तो 8 अध्याय में 1 से 4 पद में विश्वास के बारे में क्या कह रहा है, वो बाइबल को आप बोलने दें। तो जो सबसे सुंदर प्रकार का प्रचार है जो है टेक्सचुअल और एक्सपोजिटरी।
आप दूसरे तरह का भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है विशेष जिसके लिए मैं आपको यहाँ पर अभी शिक्षा दे रहा हूं। तो प्रचार के बाइबल आधारित मानदंड, हुक्मनामा, यानी कि स्क्रिप्चुरल मैंडेट, हमारे सामने जो मैंडेट है, हुक्मनामा है, और हमारे पास जो कहा गया है, इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं को न्याय करेगा, ये आपका थीम है आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम का, तो उसी से लिया हुआ है। परमेश्वर और मसीह यीशु के गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं को न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य के सुधि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूं कि इन उन वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय 1 से 3 पद तक, ये इसमें हमें हुक्मनामा और मैंडेट मिला है बाइबल से कि हम किस तरह से सुसमाचार का प्रचार करें जो बाइबल आधारित हो। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये हम देखते हैं दूसरी तिमोथियस 3 अध्याय 16 से 17 में। उसके बाद हम यशायाह की पुस्तक अध्याय 55 10-11 में भी लिखा है कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, और वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। तो ये सारे हुक्मनामा है और मैंडेट है, बाइबल से हमें अधिकार दिया गया है, कहा गया कि हम किस तरह से परमेश्वर के वचन को प्रचार करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही शक्ति है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 21 पद में भी, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 21 में लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं, ये मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, लेकिन ये परमेश्वर पवित्र आत्मा से प्रभावित, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो ये परमेश्वर का वचन से ही हम प्रचार करें और परमेश्वर वचन आधारित हमारा प्रचार हो। यिर्मयाह 1 अध्याय 9 से 10 में, यिर्मयाह के 1 अध्याय 9 से 10 में लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। तो याद रखिए भाई और बहनों, हमें कोशिश करना चाहिए कि हर समय मेरे मुंह में ज्यादा से ज्यादा, मेरे मस्तिष्क में, मेरे हृदय में ज्यादा से ज्यादा पवित्र वचन, परमेश्वर का वचन भरा रहे, तभी हमारे दिमाग में परमेश्वर की बुद्धि आएगी, और तभी परमेश्वर के वचन के द्वारा हम गिरा सकेंगे, ढा दे सकेंगे, नष्ट कर सकेंगे, काट डाल सकेंगे और बना सकेंगे और रोप सकेंगे। तो परमेश्वर का वचन तभी निर्माण कर सकता है जब हम परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से आने देंगे। तो वो चीज बहुत जरूरी है कि हम सेवक लोग जो है परमेश्वर वचन को अच्छी तरह से समझें, जानें और उसका मनन करें, उसका अध्ययन करें, उसको मुखस्त करें। भजन संहिता 33 अध्याय 6 से 9, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण और मुंह की श्वास से बने। वो समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता है, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें,
जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। तो सारे संसार की सृष्टि, सारे ब्रह्मांड की सृष्टि परमेश्वर के वचन के द्वारा है हुआ है। तो परमेश्वर का वचन साधारण नहीं है, वो सृष्टि करता है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। पहली कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से 5 में, पहली कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से 5 में लिखा है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। तो ये बहुत ही सुंदर उदाहरण हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों में। संत पौल जब बोल रहे हैं कलीसिया को कि वो सुसमाचार क्या चीज है जो पहले वो सुना चुके हैं, और जिसको वहां की कलीसियाओं ने अंगीकार किया था। तो हमारे वचन में हर समय याद रखिए, हमें कोशिश करना चाहिए हमारे सुसमाचार में यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, और कैफा की तरफ 12 को दिखाई दिया। वो जीवित परमेश्वर, जी उठा परमेश्वर, इसका हम प्रचार करते हैं। यही परमेश्वर का वचन है, और इसी के द्वारा कलीसिया, जो कुरिन्थियों की कलीसिया जीवित कलीसिया बन सकी थी। तो हमें हर समय याद रखना चाहिए, हम परमेश्वर के वचन को क्यों, वो उससे हम बाहर न निकले, उसको कभी पीछे न छोड़े, उसे हर समय अपने साथ लेके चलें। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 2 पद में भी लिखा है, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करते रहें। हमारी कलीसिया में और हमारे समाज में हर तरह के सेविकाई की जरूरी है, और हर तरह की सेविकाओं को करना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग जो जिन्हें प्रचार करने का आह्वान मिला है, जिन्हें चुना गया है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, वो हर समय याद रखें कि उनकी प्राथमिकता है कि वो वचन को न छोड़ें, वचन को पढ़ें और दूसरे कामों में व्यस्त न हो जाएं। ज्यादातर क्या होता है, हम सेविकाई में कभी कभी हम दूसरे कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, और परमेश्वर का वचन को हम लोग पीछे छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि कलीसिया जो है एक अच्छी संस्था तो बन जाती है, उसमें नियम कानून बड़े अच्छे बन जाते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से कमजोर हो जाता है। आप आर्थिक रूप से भले मजबूत हो जाए, लेकिन आप आत्मिक रूप से कमजोर हो जा सकते हैं। तो ये हर समय हमें याद रखना चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं, बाइबल आधारित प्रचार वह है जो बाइबल उदाहरण को विश्वस्त व्याख्या प्रस्तुत करती है। लेकिन याद रखिए कि हम जब भी बाइबल आधारित प्रचार करना चाहेंगे, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब हम ये करें, हार्मेनेटिक्स का कहने का मतलब है व्याख्या करना, उसका मतलब निकालना। जब हम इसका मतलब जो है शब्दों का और वाक्यों का और प्रसंगों में रखते हुए उसका यदि हम सही अर्थ नहीं निकालेंगे, तो हमारा बाइबल आधारित प्रचार भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम समझें कि हम किस तरह से अर्थों का विश्लेषण, शब्दों का और वाक्यों का विश्लेषण करके सही अर्थ निकालें, गलत अर्थ ना निकालें। क्योंकि एक ही वाक्य से और एक ही शब्द से और कभी कभी एक ही बाइबल से लोग अलग अलग तरह की कलीसिया स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने गलत व्याख्या किया है। वो अपने विचारों से प्रभावित कर अपने व्याख्या को कर देते हैं, और यही कारण है कि गलत हो जाता है। तो हर्मेनेटिक्स जो है, विश्वस्त व्याख्या सही होना भी बहुत बहुत ही अनिवार्य है। डेविस एस डॉकरी कहते हैं, पवित्र शास्त्र की व्याख्या करने में समस्या यह है कि सब एक ऐसा सरल उपाय खोजते हैं जो बाइबल पाठ को तुरंत और निश्चित रूप में हमें समझाने में सक्षम हो। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कोई सरल उपाय नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है।
बिना मेहनत किए अच्छा फल नहीं मिलता है। जितना मेहनत करेंगे उतना ही मीठा फल होगा। इसीलिए हम सेवकों को कोशिश करनी चाहिए कि हर समय कम से कम दैनिक रूप से आधा घंटा से 1 घंटा समय निकालें और बाइबल का अध्ययन करें, मनन करें, विश्लेषण करें, अन्य किताबों को ही पढ़ें, सिर्फ बाइबल ही नहीं लेकिन अन्य किताबों को ही पढ़ें, ताकि दूसरे जो अच्छे व्याख्या करने वाले हैं, अच्छे विश्लेषण करने वाले हैं, उनसे भी आप उनके जीवनों से भी सीखें। क्योंकि याद रखिए कि हम इस संसार में पहले व्यक्ति नहीं हैं। हमारे आगे भी परमेश्वर की दया से बहुत अच्छे विश्वासी लोग आगे गए हैं, बहुत संत लोग हमसे आगे गए हुए हैं, जो जिनकी गवाही और जिनका व्याख्या, जिनका उपदेश, जिनका प्रचार हमारे जीवन में एक अच्छा उदाहरण बन सकता है। आइए हम लोग इसमें देखते हैं डॉक्टर डोनाल्ड ग्रे बॉन्ड हाउस ने क्या क्या कहा है। ये कहा है कि यदि मेरे पास प्रभु की सेवा करने के लिए मात्र 3 वर्ष हो तो मैं 2 वर्ष गहन अध्ययन में तैयारी में बिताऊंगा। समझ रहे हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष के अंदर 2 वर्ष में अध्ययन में ही बिताऊंगा। तो इससे आपको पता चल जाता है कि हमें कितनी गंभीरता से बाइबल अध्ययन को लेना है दैनिक रूप से। हम बाइबल पाठ के प्रति कैसे विश्वास योग्य रह सकते हैं? आइए हम देखते हैं बाइबल पाठ के प्रति कैसे विश्वास योग्य रह सकते हैं। एक तो है कि जो भी हम लोग पाठ लेते हैं, जो भी अध्याय हो चाहे कुछ पद हो, उस पाठ के प्रति आपकी परिकल्पना सही हो। हम सबों के पास अपने अपने अनुभव हैं, अपनी अपनी परिकल्पना है। बाइबल खोलने से पहले ही हमारे दिमाग में कुछ चीजें हैं, कुछ विचार हैं। यदि वो विचार, जो परिकल्पना हमारे बीच में है बाइबल खोलने से पहले, यदि वो गलत है तो सब कुछ गलत हो जाएगा। यानी कि यदि आप लाल चश्मा पहने हैं तो सब कुछ लाल दिखाई पड़ेगा ना, काला चश्मा पहने तो सब कुछ काला दिखाई पड़ेगा। तो यदि आपका चश्मा गंदा है, चश्मा साफ नहीं है, तो आपको पाठ भी गलत दिखाई पड़ेगा। दूसरा चीज है पाठ के प्राथमिक अर्थ, ओरिजिनल इंटेंट। संत पौल क्या कहना चाहते थे, यशायाह क्या कहना चाहते थे, और या तो अब्राहम क्या कहना चाहते थे, मोसेस क्या कहना चाहते थे, उसका जो ओरिजिनल इंटेंट, प्राथमिक अर्थ क्या था, वो हमें इसमें समझना है। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि वो जो कहना चाहते थे, मोसेस जो कहना चाहते थे और यशायाह कहना चाहते थे, वो पूरे बाइबल के संदर्भ में, कैनोनिकल यानी कि 66 पुस्तकों के संदर्भ में उसका अर्थ क्या होगा। क्योंकि यशायाह तो अकेला था, उसने यीशु मसीह को देखा नहीं था और उसने संत पौल को सुना भी नहीं था, और उसके पास यशायाह के पास 2000 साल की कलीसिया की इतिहास नहीं थी। लेकिन आपके पास सब कुछ है। तो जब यशायाह की पुस्तक पढ़ेंगे तो यशायाह की तरह ना पढ़ें, आप कैनोनिकल पूरे संदर्भ को लेते हुए, 66 पुस्तकों को लेते हुए, आपके इतिहास को लेते हुए समझें। तीसरा, प्रेरितों की गवाही की रोशनी में पाठ के गहन अर्थ को समझने की प्रयास करें और उसको स्वीकार करें। तो प्रेरित लोग कब आए थे? यीशु मसीह के समय, और यीशु मसीह के जाने के बाद उन्होंने कलीसिया को अगुवाई दी पहली शताब्दी में। तो आप जब पढ़ते हैं पुराने नियम को, तो पुराने नियमों को प्रेरितों ने कैसे समझा और आज हम कैसे समझें प्रेरितों के गवाही के रोशनी में पाठ करके। तो हम यहूदियों की तरह नहीं पढ़ सकते और ऐसे लोगों की तरह नहीं पढ़ सकते हैं जो यीशु मसीह से पहले जन्मे थे। हम तो यीशु मसीह के जन्म के बाद, उनकी मृत्यु, उनके पुनरुत्थान के बाद, उनकी प्रेरितों की गवाही के बाद हमारे पास ज्ञान बहुत है। हम जब पढ़ें कोई भी बाइबल का कोई भी पाठ, तो प्रेरितों की गवाही की रोशनी में पढ़ें। उसके बाद हम लोग 5वां देखते हैं। इसमें लिखा है, और चौथा है, देखते हैं, परमेश्वर के पवित्र दिव्य रचना, डिवाइन ऑथरशिप को स्वीकार करें। याद रखिए कि ये 66 पुस्तकों, अलग अलग 40 लेखक थे और 1500 साल लग गया, और 3 भाषा में लिखा गया और 3 महाद्वीप में लिखा गया, एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में। लेकिन आप देखिए इन सब लेखों को उन्होंने प्रोत्साहन किसने किया? पवित्र आत्मा ने किया। तो सबसे जो सर्वोत्तम लेखक कौन है? डिवाइन ऑथर, परमेश्वर है, जो पवित्र दिव्य रचना है। तो उनकी इंस्पिरेशन, उनसे ज्ञान मिलना बहुत जरूरी है। आज तो संत पौल है नहीं, मोसेस है नहीं, यशायाह है नहीं, सब मर गए, उनसे तो हम जाके पूछ नहीं सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा अभी भी जीवित है और इसीलिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, उनसे ज्ञान लेना,
हमें बहुत जरूरी है। उसके बाद पांचवा देखते हैं, याद रखिए बाइबल पाठ में निहित अर्थ, यानी कि हर समय याद रखिए जो इसका जो अर्थ है ये पाठ में है, इसी में छुपा हुआ है, मीनिंग इन द टेक्स्ट। इसका जो सही अर्थ यही निकलेगा, कहीं बाहर से नहीं निकलेगा, इसी में छुपा हुआ है। और दूसरे जो स्रोत थे, जो लेखक थे लिखने वाले, वो तो है नहीं, और वो जमाना भी चला गया। आज से 1500 साल में जो भी कोई जो आदमी था, गवाही था, वो गवाही भी मर गया। तो यही एक हमारे पास स्रोत है जिसमें हमारा अर्थ को ढूंढना है। उसके बाद छठा देखते हैं, इस तथ्य पर विश्वास कि बाइबल पाठ बहुप्रासंगिक है। याद रखिए कि ये जो है इसको 1500 साल लग गया लिखने में, और 2100 साल यीशु मसीह को जाने के बाद अभी 2100 साल, तो कितने प्रसंग हो गए। एक तो हो गया कि मूसा के समय में जो लिखा गया था, जो यशायाह के समय लिखा गया था, उसके बाद जो संत पौल के समय लिखा गया था। अलग अलग प्रसंग है, अलग अलग सभ्यता है, अलग अलग परंपरा है। इन मल्टी बहुप्रासंगिक सभ्यताओं को समझने की कोशिश करें, और आज का प्रसंग हमारा अलग है। तो किसी भी पाठ को उसके प्रसंग में समझते हुए, तो जब मूसा ने जो लिखा, मूसा जो समझा, उसके बाद यशायाह ने जब मूसा की पुस्तक पढ़ा तो यशायाह ने कैसे समझा, और जब मूसा का प्रसंग में मूसा का लिखा, यशायाह का प्रसंग में यशायाह का लिखा, संत पौल जब पढ़ रहे थे अपने प्रसंग में, तो उन्होंने क्या लिखा और कैसा लिखा। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सातवां, पवित्र शास्त्र पहला समीक्षक। याद रखिए कि पहला जो कमेंटेटर है, पहला समीक्षक अंदर ही है। यानी कि संत पौल ने जब लिखा, और लिखते वक्त जब उन्होंने संत मोसेस के बारे में चर्चा की, अब्राहम के बारे में चर्चा की, तो अब्राहम की शिक्षाओं को या मूसा की शिक्षाओं को उन्होंने किस तरह से समीक्षा की, तो इसके अंदर ही एक दूसरे की समीक्षा है। उसको हम सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि नए नियम ने पुराने नियम की शिक्षाओं को कैसे समीक्षा की। उसके बाद हम देखते हैं आठवां, पवित्र आत्मा की सक्षमता और उसके प्रकाश में पाठ को समझने की परम आवश्यकता। याद रखिए कि हमें पवित्र आत्मा जो है सक्षम है, और उसकी सक्षमता हमें जरूरत है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पवित्र आत्मा की बात सुने और उनमें प्रार्थना में मग्न रहें। इसलिए बाइबल के पाठ में हर समय पवित्र आत्मा के सामने समर्पित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही है जो पाठ को समझाने के लिए हमारे सबसे करीब है। बाकी लेखक लोग तो सब मर गए। पाठ की प्रासंगिकता की क्षमता। याद रखिए रेलेवेंस ऑफ द टेक्स्ट। यदि ये मोसे के समय लिखा हुआ उनके प्रसंग में, यशायाह का लिखा हुआ यशायाह के प्रसंग में, और संत पौल का लिखा हुआ पौल का संदर्भ में, यदि आज मेरे संदर्भ में यदि वो प्रासंगिक नहीं होता और यदि लाभदायक नहीं होता, तो ये कभी भी जीवित पुस्तक हमारे लिए रखा नहीं जाता। कुछ पुस्तकें हैं जो आउटडेटेड हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, वो उसका एक्सपायरी हो जाता है। लेकिन बाइबल की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। वो अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग प्रसंगों में लिखने के बावजूद भी आज हमारे जीवन में प्रासंगिक है और रेलेवेंट है। आज भी इसमें क्षमता है हमारे प्रसंग को, हमारे समय को, हमारी परिस्थितियों को जवाब दे सकें और इसका सुलह दे सकें। तो ये बात हमें हर समय याद रखना चाहिए। तो ये चारों चीज जो है, 9 चीज मैंने कहा था, ये 9 चीज को हमें याद रखना चाहिए बाइबल आधारित सुसमाचार बनाने के समय। तो आज 45 मिनट हो गया है, और आज की शिक्षा हम लोग यहीं तक रोकते हैं। आने वाले कल को हम देखेंगे बाइबल आधारित प्रचार के 3 स्तर क्या हैं। उसके बाद इसके 7 या 8 चरण है, किस तरह से हम उसको स्टेप बाय समझाएंगे। तो आज इतना ही रहने दें, आज यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आपको लाभ मिला होगा। बाइबल आधारित प्रचार, सुसमाचार प्रचार करने के लिए क्या क्या हमारे पास मैंडेट है, हुक्मनामा है, और हम क्यों करें, ये आपको समझने में शायद आसानी हुई होगी। तो आज यही हम लोग समाप्त करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज की शिक्षा के लिए, और आपसे आशा करते हैं प्रभु कि जहां भी हमें समझ में थोड़ी कमी है, आप हमें बुद्धि दें, ज्ञान दें,
हमें विशेष करके हमारे दिल में एक चाहत दें कि आपके वचन से हम प्रेम करें, और इस प्रेम में हम इतना मेहनत करें कि हम वचन को ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें और मनन करें और मुखस्त करें, ताकि हमारे सुसमाचार प्रचार करने में जो भी हम प्रचार करें वो बिल्कुल बाइबल बाइबल आधारित हो, पवित्र शास्त्र आधारित हो, ताकि लोगों में आपकी महिमा और आप जो परिवर्तन लाना चाहते हो वो संपूर्ण हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि ये आपको फायदा हुआ होगा, और आने वाले कल में फिर हम लोग इसको जारी रखेंगे। बाय बाय।